तो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें जितेन? जी सर जी। तो कल कहाँ तक, कितने नंबर तक देखे थे कल? 12 था कि 13 था? 12 नंबर तक सर। 12 दे देखे ना, 13 12। देखे। हाँ, तो 13वां है ड्रिप डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग, तो डी मार्केटिंग में क्या होता है ना, इसको पहले से मैं आप लोग को बताया था। जब क्या होता है, आपका जो डिमांड है, डिमांड आपका सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, तो जो विपणन करते हैं इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं जिससे मांग में कमी हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे होटल्स वगैरह में क्या, रूम तो लिमिटेड रहेंगे, और मान लीजिए कि कुछ ऐसे सीजन्स हैं जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया में भीड़ ज्यादा रहती है ना, जैसे मान लीजिए दिसंबर के टाइम है ना, तो लोग वहां पे घूमने फिरने के ज्यादा जाते हैं, तो उस समय होटल्स तो क्या होंगे, लिमिटेड रहेंगे, है ना। तो लोग कुछ ऐसा स्कीम बना देंगे कि लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे या फिर डिस्करेज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्कीम या प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑफर देते हैं जिससे जो डिमांड में कम हो, डिमांड क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिमांड को हम क्या डिक्रीज करते हैं ना, प्राइस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सब लोग उसको अवेल नहीं कर पाते हैं, कुछ नियम लगा देते हैं कि भाई पर्टिकुलर एरिया वाले लोग ही पहले इसको अवेल कर सकते हैं, फिर बाहर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर लोकल को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार का कुछ भी क्या करते हैं, कुछ ऑफर, कुछ ऐसा स्कीम बनाते हैं जिससे डिमांड डिस्करेज हो जाता है और डिमांड डिक्लाइन हो जाती है। इसी को अपन डी मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसको नाम के साथ आप लोग याद रखिएगा। फिर 14 है डिफेंसिव मार्केटिंग। डिफेंसिव मार्केटिंग तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ कंपनी या फिर उसके जो प्रोडक्ट हैं उसका कभी कभी नाम खराब हो जाता है, तो उसकी इमेज को सुधारने के लिए जो मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती हैं उसको कहते हैं डिफेंसिव मार्केटिंग। ठीक है। जो तो जैसे बीच में अभी वो आटा कंपनी आशीर्वाद है ना, उसके साथ में आया था। ठीक है, बीच में कोका कोला के साथ भी आया था। ठीक है, तो उसको फिर कोका कोला ने पूरा अपना लैब वगैरह दिखाया था कि किस प्रकार वो बनता है, कैसे प्योरीफाई कर उसको बनाते हैं। ठीक है, और आशीर्वाद आटे वाले भी अपना कुछ विज्ञापन किया था कि, है ना, जो ग्लूकॉन वगैरह होता है वो उसमें होना चाहिए, है ना, वो मापदंड होता है। तो इस प्रकार का क्या करते हैं, अब किसी प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर कुछ ब्लेम लग जाता है ना, या फिर उसको बैन कर देते हैं किसी कारण से, फिर बाद में वो सब क्लियर हो जाता है ना, तो उनकी इमेज को सुधारने के लिए जो मार्केटिंग करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंसिव मार्केटिंग कहते हैं। And it is any form of marketing that is designed to protect the company's position in a market. ठीक है, तो यह विपणन का वह प्रकार है जिसमें कंपनी की छवि को बाजार में सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो डिफेंसिव मार्केटिंग नाम से समझ में आ रहा है ना, इसको हम हिंदी में सुरक्षात्मक विपणन लिख सकते हैं। तो किसी प्रोडक्ट या फिर कंपनी की इमेज को सुधारने के लिए जो विपणन रणनीति अपनाई जाती है उसी को डिफेंसिव मार्केटिंग कहते हैं। तो ये भी क्लियर होगा जैसे कि नाम से ही। उसके बाद आपका ड्रिप मार्केटिंग। ड्रिप मार्केटिंग, तो ड्रिप मार्केटिंग क्या होती है कि जो ईमेल कुछ व्यक्तियों के जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनके ईमेल को सेव करके रखा जाता है और उनको फिर डेली प्रमोशनल मैसेज भेजे जाते हैं ईमेल के माध्यम से ना। तो ईमेल के माध्यम से जो लिस्टेड हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, सूचीबद्ध कस्टमर्स होते हैं, उनको अपने कंपनी के ऑफर के बारे में कंटिन्यू उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि लोग ज्वाइन करते जाएं करके, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं लोग, ड्रिप मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द सेंडिंग आउट ए शेड्यूल्ड सेट ऑफ प्रमोशनल ईमेल्स टू द मेलिंग लिस्ट।
तो जो आपके पास एक मेल का लिस्ट बना होता है और उन्हीं को कुछ कुछ समय के अंतराल में भेजते जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग के ईमेल में अनवांटेड बहुत सारे मैसेज आते जाते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस क्या होता है, कहीं ना कहीं रहता है, कहीं हम कुछ परचेसिंग करने जाते हैं तो हमारा ईमेल आईडी देख लेते हैं, है ना। हम लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, नेट का फॉर्म भरे चाहे अपने परीक्षा फॉर्म भरे, तो उसमें भी हम ईमेल आईडी लिखते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, डाटाबेस को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां से लोग डाटा को खरीदते हैं ना। तो डाटा का क्या क्या होता है, आजकल खरीदी बिक्री होती है, तो हम तो फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो जो डाटा होता है, हमारा जो मोबाइल नंबर होता है, हमारा ईमेल आईडी है, वो मार्केटिंग जो फर्म है ना, वो लोग उसको खरीदते हैं, उसको विज्ञापन के लिए यूज करते हैं। इसीलिए वो लोग हमारे नाम से आपको आपके नाम से मैसेज आता होगा, ठीक है। तो ये जो आपको ईमेल में भेजते हैं, है ना, शेड्यूल डेट पे, ताकि आप उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करें और खरीदें, तो उसी को अपन ड्रिप मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में मेल आते रहे, अर्बन प्रो है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, है ना। या फिर टैक्स वाली भी कुछ फर्म होती है, तो अपना जो रजिस्टर्ड है फर्म हमारा, इसीलिए क्या होते हैं, लोग भी टैक्स के लिए क्या करते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमारा जो फर्म है वो पूरा टैक्स फाइलिंग का काम करती है ना, और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। तो इस प्रकार के लोग क्या मैसेज भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो मार्केटिंग है, जो ईमेल में भेजते हैं ना, ये तो ईमेल वाला आएगा। ईमेल में एक शेड्यूल ईमेल होता है, उसमें आपको कंटिन्यूअस मार्केटिंग मैसेज आएंगे, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आता जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप मार्केटिंग कहते हैं। और 16 है मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग चालू से पहले से, हाँ। तो जो मेरा मेगा मार्केटिंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या आपका नॉन कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको, नॉन कंज्यूमर एक्टिविटी है ये। तो यहाँ पे कंज्यूमर को अप्रोच ना करके हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज द मार्केटिंग एक्टिविटी दैट डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द थर्ड पार्टी पावर, वन दैट कैन यूजुअली इंपैक्ट ऑन कंपनीज रेवेन्यू, जिससे कंपनी के रेवेन्यू ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो यह एक मार्केटिंग एक्टिविटी होती है जिसमें तीसरे पक्ष को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे कंपनी का जो आगम है उसमें वृद्धि हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में जाना है और आपको कुछ कृषि के संबंधित कुछ बोल सकते हैं औजार है ना, उसको आपको बेचना है, तो आपका क्या करेंगे, आप सरपंच के पास जाएंगे और सरपंच को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको कुछ ऑफर देंगे। फिर सरपंच क्या करेंगे, आपके बिहार में पूरे गांव वाले को बताएंगे कि ये बहुत बढ़िया है, मैं इसको उपयोग करके देख रहा हूँ, है ना। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया, आपने क्या किया, वहाँ की जो अथॉरिटी है वहाँ का, है ना, जिसको लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो उनके माध्यम से आपने क्या किया, लोगों को अप्रोच किया, ठीक है। तो इस अप्रोच का सर एक्सक्यूज मी सर, क्या चीज सर एक्चुअल में कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको मैसेज डिस्कनेक्टेड करके। हाँ अभी ठीक है ना? नहीं सर, आप बहुत स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास, तो मैसेज आया हुआ है कि क्लास चल रही है क्या करके। ऐसा क्या? एक बार आप मैसेज देख लीजिए ग्रुप में। हाँ नहीं तो ये मैसेज लिंक तो ग्रुप में भेजे थे ना। हाँ तो you are able to rejoin the meeting because you were previously removed by the host। ये लगता है किसी दूसरे सर पहले आप ना वो पेपर 1 में लिंक भेज दिए थे, फिर उसमें डिलीट करके इसमें भेजे हैं, तो शायद उससे कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसमें तो लिंक है शायद ना, एक मिनट, इसमें लिंक नहीं है। हाँ हाँ, ये जो मैसेज तो आप लोग भी तो इसी ग्रुप से ज्वाइन किए ना? हाँ सर। हाँ 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 नहीं वैसे पेपर में चला कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें भी सब लोग उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक, वैसे मत क्या करना है ना। नहीं तो आप लोग ने रिप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो रिकॉर्डिंग में चल रहा है वो, तो ऊपर के आप लोग इस पर रिप्लाई कर दिया कीजिए, है ना, क्योंकि वो लिंक तो शायद यहाँ पे था ही। वो क्या पेपर 1 में लिंक चला गया था, फिर बाद में फिर पेपर 2 में भेजे थे, तो वाला जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसमें ये नया लिंक भेजना तो वाला डिसेबल हो गया था।
ठीक है। तो वो लोग बाकी लोग जो लेट से ज्वाइनिंग करेंगे वो लोग वीडियो देख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। है ना। हाँ, तो मेगा मार्केटिंग क्या होती है, ये आपका ना इसको बोल सकते हैं नॉन कंज्यूमर स्ट्रेटजी है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को अप्रोच किया जाता है ना। तो थर्ड पार्टी क्या हो सकती है आपकी, तो ये क्या आपका ये नॉन कंज्यूमर अप्रोच है ये, है ना। इससे पहले तक हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते थे किस लिए बनाते थे, कंज्यूमर कस्टमर के लिए बनाते थे, है ना। और ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये अपन किसके लिए है, नॉन कंज्यूमर। तो हम इसमें थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हैं। तो थर्ड पार्टी क्या हो सकता है आपको, ये गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई मीडिया हो सकती है ना। मीडिया वाले को हम टारगेट करें, उनके माध्यम से हम अपील करवाएं कि हमारा जो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। या फिर कोई पॉलिसी मेकर हो सकता है, पॉलिसी मेकर है ना, कोई नीति निर्धारक हो सकता है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइज जो टारगेट किया जाता है वो थर्ड पार्टी को टारगेट किया जाता है ना। आपका गवर्नमेंट हो सकता है, मीडिया हो सकता है, फिर पॉलिसी मेकर हो सकता है ना। और ये आपका एक नॉन कंज्यूमर अप्रोच है। तो इस सर वो जो लोग ज्वाइन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मतलब रिमूव्ड बाय होस्ट दिखा रहा है। 3-4 लोग कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसको फिर से ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए ना। बोल दिए हैं सर, फिर भी उनका ये दिखा रहा है कि रिमूव्ड बाय मतलब होस्ट करके। तो हाँ, नया लिंक को ज्वाइन करेंगे तब होगा ना, पुराने लिंक में नहीं होगा ज्वाइन। नया जो लिंक उसमें ही ज्वाइन हो पाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? ठीक है। कितने लोग आ रहे हैं। एक काम करें, कुछ लोग को दिक्कत है तो एक नया इसको लिंक स्टार्ट कर देते हैं ना। हो सकता है कुछ जी प्रॉब्लम सर। हो गया होगा। ठीक है, एक नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर यहीं से अपन आगे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो अपन अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है। यस हाँ सर। हाँ। ओके सर।